आई स्टिल रिमेंबर, मैंने फिर से फरवरी 2020 में मैंने सोहेल को बोला, मैंने कहा सोहेल नहीं हो रहा, मुझे छोड़ना है। बोले सोच लो, मैं आपका 5 महीने का पैसा रोक लूंगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। एंड मार्च में लॉकडाउन हो गया। आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आई वॉज लाइक द बेस्टेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। आई हैड लाइक ब्लास्ट इन लॉकडाउन। सॉरी जिनके साथ भी जो बुरा हुआ, जो भी लोग गए, जो भी था, बट मेरे लिए वो बहुत ब्यूटीफुल टाइम था। आई स्पेंड टाइम विथ माई हस्बैंड, विथ माई डॉटर। वो छोटी सी थी उस टाइम पे, 7 years की। वो पूरा मुझे आटा गूंद के देती थी। हम लोग ने वीडियोस बनाए, डांस की प्रैक्टिस की। मैं कथक में मैंने डिप्लोमा किया, कराटे में ब्लैक बेल्ट। तो हम दोनों कराटे और कथक वो चीज़ दोनों भी वो सीख रही थी। मेरी बेटी लेकिशा भी सीख रही थी। तो हमने वो सब वीडियोस बनाए, बहुत मज़े किए। एंड ऑफकोर्स बाद में ज्वाइन तो करना था, उसके बाद हमने ज्वाइन किया। लेकिन तब तक फिर गुरु चला गया था शो में। आफ्टर लॉकडाउन गुरु चला गया था, बल्लू जी आ गए थे। सो फिर इसके बाद जो हुआ, समहाउ मे बी काफ़ी चीज़ें, बिकॉज मैं फिर वो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ चल रही थी। प्लस आई हैड गुड, मतलब मार्च के बाद आई थिंक जुलाई एंड में ऐसा कुछ मैंने शूट स्टार्ट किया था। तो 3-4 महीने अच्छा से एक ब्रेक मिल गया था। तो आई वॉज फ्रेश ऑल्सो, कि अच्छा छुट्टी भी मिली अच्छे सब तरीके से। तो फिर, और उस टाइम फिर ये भी हुआ था कि मेरी और सोहेल की अच्छी जमने लगी थी। अच्छा, समहाउ, क्योंकि वो भी कुछ स्पिरिचुअलिटी के इसमें आ चुका था। तो मुझसे कार्ड रीडिंग भी करवाता था मुझसे। उसकी जब मतलब उसकी जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो सब कुछ उसने चीज़ें भी मुझसे पूछा था। रादर उसकी जब डिलीवरी हुई थी इसकी वाइफ की, तो उसने सबसे पहले मुझे सुबह मैसेज किया था। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, दिस रिलेशनशिप वहाँ से ऐसा हुआ। अब आई एम वेरी हैप्पी कि शायद उसके साथ वो चीज़ ख़त्म हुआ वहाँ। मतलब अच्छी दोस्ती हो गई थी एंड एवरीथिंग। पर वो अपने काम के लिए बहुत वो था, मतलब ज़रा भी काम से रिलेटेड कोई चीज़ आ गई ना तो वो एकदम अपर हैंड कर लेता था। फिर उसको मतलब नहीं है कि उसके लिए है कि बॉस तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, तुम हमारे गुलाम हो, ये वाला उसका जो एटीट्यूड आ जाता था। इवन इन दैट केस जतिन, जिसने वो भी हमेशा सोहेल के छत्र छाया में हमेशा धमकी देना और ये वो गुंडे तरीके से बात करना, ऐसा नहीं चलेगा, ये वो ऐसे सब इनका सबका प्रोडक्शन वाले पूरे गुंडों टाइप के बात करते हैं। फाइनली 2023 में मैं निकल गई। तो वो जो निकली हूँ वो तो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ने निकाला। क्योंकि तब तक मैं मेंटली आई वाज काफ़ी गुड, बट निकालना था। क्योंकि पहले भी जब मैं प्रेग्नेंट थी 2013 में, तब 2013 में व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 4.5 months प्रेग्नेंट, मैंने आसिफ जी के हाथ पैर जोड़े थे कि सर मुझे मत निकालिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है, गुरु ने छोड़ दिया है, गुरु से कुछ पंगा हो गया है, तो गुरु नहीं रहेगा तो तुम मतलब अच्छा नहीं लगेगा ऑन स्क्रीन कि दूसरा सरदार आया और तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा सर कैरेक्टर तो वही है ना, दूसरा सरदार है। मैं आप मुझे दिखा दो कि, मैंने कहा ठीक है आप प्रेग्नेंट मत दिखाओ, आप मुझे, मैं पारसी हूँ, आई एम प्लेइंग सरदार्स वाइफ, लेट मी बी कि मैं दुपट्टा पहनी हूँ पूरा, मैंने 1 साल की मन्नत मांगी है, कुछ ऐसा कर दो, दुपट्टा करके मेरा क्लोज करो। उनको एडजस्ट नहीं करना था। नहीं नहीं, मैं 10% चांस आई विल कीप यू, अदरवाइज इफ गुरु इज नॉट कमिंग बैक तो मैं तुमको नहीं रखूंगा। तो वो जो उन्होंने निकाला तो उसका शायद उनको कर्मा भुगतना पड़ेगा ये। क्योंकि उन्होंने, जैसे दिशा भी, देखो मैं हाथ पैर जोड़ रही थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम कि मुझे वापस आना है। इन लोग दिशा के सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे कि प्लीज़, मतलब उन्होंने इतने टाइम तक उसके हाथ पैर जोड़े हैं। दिशा की डिलीवरी के बाद, सब कुछ के बाद इतना हाथ पैर जोड़े हैं, वो नहीं आई तो नहीं आई। क्या यही एक वजह है कि टॉक्सिसिटी सेट पर थी, इस कारण दयाबेन भी चली गई? नहीं, वो तो प्रेग्नेंट थी, शी गॉट मैरिड देन शी गॉट प्रेग्नेंट। वो प्रेगनेंसी के 9 महीने तक भी, 9th month तक उसने शूट किया है। एंड आई कांट इमेजिन, हैट्स ऑफ टू हर, कि क्योंकि उसको सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना मना था, तो उसको स्ट्रेचर जैसा था, उस पे बैठा के ऊपर ले जाते थे। क्योंकि ऊपर शूट करना रहता था, कोई एक इंटीरियर में जब था तो उसको ऊपर वैसे करके ले जाते थे। मतलब क्योंकि उसको, मतलब वो शूट पे जाती आती थी, ये सब भी बड़ी बात है। पर वो आफ्टर हर डिलीवरी नेचुरली थिंग्स मस्ट हैव चेंज्ड विथ फैमिली। शी इज़ अ वेरी 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 फैमिली पर्सन। मतलब लाइफ लॉन्ग, व्हाट आई नो, बिकॉज हम 5 साल रूममेट रहे, मैं और दिशा और नेहा, हम 3 वैनिटी मेट्स थे।
तो दिशा लाइक हमेशा सेक्रीफाइसिंग, हमेशा फैंस को, मतलब हम कितना भी थके हैं, हम 18 घंटे से शूट कर रहे हैं, हम ऐसे रहते थे, और वो ऐसा उठ के जाके फैंस को फोटो देती थी, ये करती थी। और मैं कई बार उस पर गुस्सा भी होती कि दिश मत कर, अभी आई है तू, इतने घंटे से बोल के पूरा तेरा गला दुख रहा है, ठीक है जेना ठीक है, ऐसे करके जाकर फोटो देती थी। और मुझे उसको बुरा लगता था कि वो इतना वो, और उसमें भी अपना हेल्थ का ख्याल रखती, सब कुछ वो कर, दैट शुड शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सोल। मुझे नहीं लगता किसी को भी उसने कभी कुछ हार्म किया होगा या करेगी। वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब क्या है वो, मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब क्योंकि वैनिटी में जैसे 2 बेड्स होते हैं, तो एक पे नेहा रहती थी एंड एक, फिर एक दिशा और मेरे लिए रहता था। तो क्योंकि नेहा को हम फिर कि भाई वो थोड़ा उसको अलग, वो अपना कर रही है, तो मैं और दिशा ये करते थे। लेकिन हमेशा वो त्याग करती थी, जेना तुम लेट जाओ, मैं क्यों, वैसे मेरा मेरा जूड़ा है तो मैं सो लेट नहीं पाऊंगी, तो वैसे कुर्सी पे बैठी रहती थी ऐसे करके, मतलब ऐसे करके सो जाती थी। मैं वहाँ पर इस पे सोफे पे लेटती थी, और फिर इवन मिरर के सामने भी हम एक छोटा मिरर, हम 3 जन हैं, तो हमेशा जेना तुम आके बैठ जाओ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ऐसे करके वो वेरी सेक्रीफाइसिंग। तो आफ्टर दैट हम उससे मिलने गए थे एक बार, सो तो चीज़ मतलब वो जो है पूरा फैमिली में ही हो गई। अ, वो शेयर नहीं करती थी अपना कुछ पर्सनल, सो आई डोंट नो अगर कभी कुछ हुआ हो। जितना मैं उसको जानती हूँ वो बिल्कुल सिर्फ जैसे जहाँ जिसके लिए समर्पित है वही है। तो अभी वो शायद जो भी जैसा हस्बैंड इन मदर इन लॉ जो भी बोलते होंगे वैसे उस हिसाब से, या वो खुद भी थी एकदम, वो हमेशा बोलती थी कि मैं तो शादी के बाद मुझे तो बच्चा ये करके मैं तो घर पे रहूंगी, मेरे को तो सब ऐसे चलेगा, ऐसा वो बोलती थी मुझे बहुत बार। तो मे बी टोटली फैमिली में हो गई। एक उसने पीक देखा, और आज भी 2017 में गई है वो, 8 साल हो गए, शी इज इररिप्लेसेबल। आप अभी भी टच में हैं उनके? ऐसे कभी बीच में बात होती है, जैसे बीच में कुछ मुझे एक डांस क्लास चाहिए थी, तो क्योंकि उसने एक बार मुझे मैसेज किया था कि जिना यहाँ एक अच्छी डांस क्लास है, स्तुति जा रही है, तो लेकिशा के लिए तेरे को देखना था, ऐसे ऐसा बस, हम और कुछ बात नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ा बीच में मुझे मिली थी, अभी भी काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए होंगे शायद। मिली थी, उस स्तुति को लेके घूम रही थी, ऐसे कंधे पे पीठ पे लटका के घूम रही थी वो। तो बोले कहाँ कर रही जा रही थी, उससे बोला कि ही जेना ऐसे करके, बट थोड़ा सा वो, क्योंकि अभी दया बेन, मतलब अब समझ लो पब्लिक बेचारी मास्क लगा के वो घूम रही थी पूरे टाइम। तो मैंने बोला चल फोटो लेते, बोले नहीं नहीं नहीं, तो मतलब उसको ये था कि कोई देख लेगा। मैं तो हमने 5 मिनट जिस ऐसे चलते फिरते ही लगा। क्या होता है वो भी अब फैमिली में वो है तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है कि किसी को बार बार ये करना, बट ऐसे थोड़ा बहुत उसके बर्थडे पे मैं विश करती हूँ ज़रूर, उसके स्तुति के बर्थडे में करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद बर्थडे रहता है तब मैं ज़रूर उसको मैसेज करती हूँ, तब उसके आता है अरे हाँ तेरा भी तो बर्थडे था, हाँ। वो भूल जाती है। ऐसा है। आपको लगता है दयाबेन वापस आएगी? दिशा, दया बेन आ सकती है, दिशा नहीं आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता दिशा वापस आएगी। वो क्योंकि जो टाइम कमिटमेंट जो चाहिए है, मुझे नहीं लगता वो 2 बच्चों के साथ, क्योंकि बीच में एक बार वो आने भी वाली थी, शी केम ऑन द सेट, 2017 में स्तुति हुई, 18-19 आई थिंक, 19 नहीं, आफ्टर लॉकडाउन करेक्ट, कभी अभी बीच में कभी वो आने वाली थी एक बार, तो बोल के भी गई हमको सेट पे कि कल से आ रहे हैं, वो पूरा ब्लाउज और उसका सब नाप आप दे के गई, एंड देन सडनली क्या हुआ नहीं मालूम, आई एम श्योर कुछ जो भी इंटरनल इनका जो भी हुआ होगा। देन फिर मुझे फिर सीधे पता चला कि उसको सेकंड बेबी हुई, मतलब ये सब मालूम ही नहीं था कि वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई एंड एवरीथिंग ऐसा। तो सबको बहुत झटका लगा, प्रोडक्शन वालों को, कि अरे यार अभी सोच रहे थे कि दिशा आएगी, और सडनली ये तो पता चला सेकंड बेबी अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है।